बिहार में शराबबंदी को लेकर फिर से चर्चा परिचर्चा शुरू हो गया है। आपको बता दें कि हाई कोर्ट के तल्ख टिप्पणी के बाद अब यह चर्चा होने लगी है कि आखिर बिहार में शराब जो है वह क्या शराबबंदी जो है या क्या सफल नहीं है। आपको बता दें कि बीते दिनों पटना हाई कोर्ट ने यह कहा था कि शराबबंदी जो है वह अधिकारियों के मोटी रकम कमाने का जरिया बन गया है। कड़ी फटकार पटना हाई कोर्ट ने लगाई थी, जिसके बाद अब फिर से यह चर्चा है कि 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव है, तो क्या बिहार में फिर से शराब शुरू हो सकता है। कई तरह के बयान सामने आ रहे हैं, कई पार्टियां जो हैं शराब खोलने का घोषणा भी कर रही हैं। देखिए, इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनवंत सिंह राठौर जी हैं। धनवंत जी, शराबबंदी को लेकर एक बार फिर से चर्चा शुरू हो गया है। बीते दिनों जहरीली शराब से इतने सैकड़ों की संख्या में मौतें हुई थी। अब फिर से हाईकोर्ट के तल्ख टिप्पणी के बाद यह चर्चा है कि क्या बिहार में शराबबंदी सफल नहीं है। देखिए, जहरीली शराब से 2 दिन पहले भी 2 लोगों की मौत हुई है। तो बिहार में जहरीली शराब से कोई शक्ता नहीं है कि 1-2 लोग की मौत ना हो। लेकिन जहां बड़ी संख्या में जब एक बार मौत नहीं होता है तो मीडिया का विषय नहीं होता है, वो चर्चा का विषय नहीं होता है। धन्यवाद आपको देना पड़ेगा हाईकोर्ट पटना को, जिसने पूरी छानबीन के बाद जो बात रखा है कि शराबबंदी कानून से सिर्फ और सिर्फ पुलिस मालोमाल है। पुलिस मतलब सिपाही हो, दरोगा हो, एसपी हो, डीजीपी हो, सब मालोमाल है। एक्साइज मालोमाल है, शराब माफिया मालोमाल है। भले वो शराब के कारोबार में वो सरकारी दल से हो या विपक्ष से हो, लगभग हर राजनीतिक दल से कुछ न कुछ लोग अवैध शराब के कारोबार में लिप्त हैं। और हमें लगता है कि जो एनडीए गठबंधन है उसमें भी ये कानाफूसी शुरू हो गई है कि क्या हाईकोर्ट ने आलोचना किया है और हाईकोर्ट ने कहा है कि शराबबंदी का जहां फायदा जिन लोगों का है, वो पुलिस है, एक्साइज है, सरकार के लोग हैं, वहीं उन्होंने ये भी कहा इसका सबसे बड़ा नुकसान गरीब को है, क्योंकि गरीब जहरीली शराब पीने के लिए विवश है, वही ज़्यादा मर रहे हैं। दूसरी बात, वो गरीब ही है जो इस मामले में ज़्यादा फंसते हैं, वही जेल में है। तो उनके परिवार भी महीना 2 महीना 6 महीना साल भर इस मुद्दे में परेशान है। तो कहीं ना कहीं जो नीतीश कुमार ने जो एक नटंकी की शराबबंदी की, ये भी कड़वी सच्चाई है कि बिहार में शराब को सबसे ज़्यादा बढ़ावा यदि किसी ने दिया तो नीतीश कुमार ने दिया, क्योंकि उसी की सरकार 2007 में थी और उसी ने राज्य सरकार की नई उत्पाद नीति शराब नीति लाया था, जिसके तहत कि जो जितना शराब बेचेगा उसको टैक्स माफ किया जाएगा। और यही कारण है कि बिहार में जितनी शराबे की दुकान थी, कम समय में 2-4 दुकान हो गई। तो जो व्यक्ति शराब को बढ़ावा दिया, क्या उसको रात में सपना आया कि शराबबंदी कर दो फिर? और वो पूरे बिहार नहीं, पूरे भारत नहीं, पूरे दुनिया में नशा विरोधी के रूप में अपना चेहरा दिखाना चाह रहा है। तो नीतीश की एक रणनीति थी कि पुलिस को भी उसमें औजराए रखो, हमारे जो सत्ता से जुड़े लोग हैं वो वहाँ से फंड निकाल सके, और लगभग जब सारे राजनीतिक दल के लोग इस अवैध कारोबार में होंगे तो हमारे कार्यों की कोई आलोचना खुल के सामने नहीं करेगा। तो आप देखेंगे कि प्रखंड स्तर पर, गांव स्तर पर, जिला स्तर पर जो सरकार के गलत कार्य की जो आलोचना होना चाहिए, उसके विरोध में आवाज़ होना चाहिए, वो आवाज़ आपको नहीं दिखेगा। कारण क्योंकि वहाँ स्पष्ट रूप से है कि भाई हम खुद यदि चोरी में लिप्त हैं, शराब के कारोबार में लिप्त हैं, तो उसका साहस है एसपी, डीएम, मंत्री या चीफ मिनिस्टर के खिलाफ आवाज़ उठा सके। आवाज़ तो वही उठा सकता है जो उसमें लिप्त ना हो। तो नीतीश कुमार ने एक रणनीति बनाई, और ये हम आप नहीं बल्कि अब तो हाईकोर्ट कह रहा है। और हाईकोर्ट से भी पहले जिस गठबंधन की सरकार के एक पार्टनर है नीतीश, केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय की रिपोर्ट है कि भाई बिहार में जितने लोग शराब पी रहे हैं उससे 25,000 करोड़ का सालाना नुकसान है। और बिहार में जितने शराब लोग पी रहे हैं उससे कम शराब कहाँ पी रहा है, तो महाराष्ट्र में, जहाँ शराबबंदी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें दिखा रहा है कि शराबबंदी सिर्फ ढोंग है। और हाईकोर्ट के जज को धन्यवाद देना पड़ेगा। और आज भी हमारा लोकतंत्र के चारों स्तंभ में सबसे ज़्यादा विश्वास है तो न्यायालय में विश्वास है, न्यायपालिका में विश्वास है, क्योंकि कहीं ना कहीं वहीं अभी भी बहुत हद तक, 100% तो वहाँ भी नहीं है ईमानदारी, लेकिन बहुत हद तक चारों स्तंभ में सबसे ज़्यादा ऑनेस्टी अभी न्यायपालिका में ही बची हुई है। और हाईकोर्ट के जज ने बड़ा तीखी आलोचना में, कड़ा आलोचना में, तल्खी टिप्पणी कह सकते हैं, उसने कहा कि बिहार में शराबबंदी कानून
जिसका किसी मैंने राज्यवासी को फायदा नहीं है। पुलिस मालो माल है, सत्ता से जुड़े लोग मालो माल हैं, अवैध शराब और कारोबारी मालो माल हैं, और नुकसान सिर्फ गरीब को मिल रहा है। मोटी कमाई की बात जो है पटना हाई कोर्ट कर रहा है, तो क्या प्रशासन के लोगों को गांव-गांव में पता है कि कहाँ शराब बन रहा है, कहाँ मतलब क्या पटना हाई कोर्ट भी ये समझ रहा है कि वहाँ से पैसों की वसूली हो रही है, और ये तमाम चीज़ें प्रशासन को पता होने के बावजूद भी कार्रवाई नहीं की जा रही है? देखिए, कड़वी सच्चाई तो ये है कि हमारे बहुत सारे जज साहब भी शराब पीते हैं, ये कड़वी सच्चाई है, और उनको भी उपलब्ध होता है। IAS IPS पीते हैं, उनको भी उपलब्ध होता है, होम डिलीवरी है। एक सीनियर IPS के यहाँ हम गए थे तो देखिए कि वो शराब की व्यवस्था कर दिया उस जगह, तो जो लोग लेने वाले थे तो लोग लिए ही। हमें कहा गया, हमने तो हाथ जोड़े, भाई हम तो चाय भी जीवन भर में नहीं पीते, हम शराब कहाँ से पियेंगे। तो लगा हमको कि क्या शराबबंदी है कि एक सीनियर IPS जो है वो उसके यहाँ शराब की पार्टी चल रही है, शराबबंदी कानून में पटना में चल रहा है। तो बिहार का कोई ऐसा जगह हो जहां शराब अवैध नहीं बिक रहा हो, कोई भी थाना ऐसा हो जहां शराब का कारोबार नहीं चल रहा हो, तो इसी थाना पारिवारिक को तो हम सम्मानित करना चाहते हैं, पुरस्कृत करना चाहते हैं। एक भी थाना को पूरे बिहार में बता दे जहां शराब का कारोबार नहीं चल रहा है और पुलिस मालो माल नहीं हो रहा है, और सिपाही से लेकर DGP तक हर लेवल पर पैसा बट रहा है, सरकार के मंत्री मत के पास जा रहा है। तो जो उच्च न्यायालय ने जो कहा है वो 100% सही है, और सरकार को भी देर से ही सही लेकिन उसको सद्बुद्धि लौटना चाहिए कि सिर्फ अपने स्वार्थ में पूरे बिहार को बर्बाद मत करो। और इस मुद्दे पर जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने कड़ी टिप्पणी की है। उसने कहा भी है कि यदि मेरी सरकार बनती है तो हम घंटा भर में हटा देंगे, 24 घंटा में कानून को समाप्त कर देंगे, क्योंकि उन्होंने भी आधार बताया है कि भाई यहाँ शराब तो धरातल पर है, मैंने पेपर में है, लेकिन धरातल पर तो दिख नहीं रहा है। और सच्चाई है कि शराब नहीं लोग पिए, शराब जो नीतीश कुमार ने बढ़ाया था उसके खिलाफ में 2007 में हम थे 10 दिन अनशन पर। बिहार की राजधानी पटना के इनकम टैक्स गोलंबर पर हम 10 दिन अनशन पर थे। हम मुख्यमंत्री आवास मार्च, राजभवन मार्च, विभिन्न धरना प्रदर्शन, अनशन, मुख्यमंत्री आवास मार्च, ये सारी कार्यक्रम हमने इस मुद्दे को लेकर की थी। तो हम भी चाहते हैं कि लोग शराब नहीं पिए, लेकिन शराबबंदी के नाम पर तुम 25,000 करोड़ लूटो और लोग खूब शराब पिए, और वो भी जहरीली शराब पिए, ये नहीं चलेगा। ये सरकार की कहीं ना कहीं दोगली नीति है, नीतीश की दोगली नीति है। इसलिए इस पर हाई कोर्ट का जो कड़ा मैसेज आया है उस पर सरकार को सोच के शराबबंदी कानून को हटाना चाहिए, और सीमित ही दुकान खोलना चाहिए, और शराब की कीमत बढ़ा के, उसका टैक्स बढ़ा के सिस्टम से बेचे कि कम से कम भाई लोगों को एक अच्छी शराब मिले, और वो जो पैसे से जो आमदनी होगा तो बिहार के गरीब के शिक्षा में जाए, रोजगार में जाए, अस्पताल में लगे। चलिए, तो पटना हाई कोर्ट भी अब यह मान रहा है कि बिहार में शराबबंदी नहीं है। साथ ही साथ पटना हाई कोर्ट का यह कहना है कि मोटी कमाई का जरिया यह शराबबंदी बन चुका है, मालामाल अधिकारी हो गए हैं। यह एक जरिया है जिसमें पैसे कमाने की का जो तरीका है, पैसे की उगाही चल रही है, तमाम तरह का चर्चा है। एक और प्रशांत किशोर की भी चर्चा है। प्रशांत किशोर चर्चा कर रहे हैं कि अगर उनकी सरकार बनती है तो बिहार में फिर से शराब शुरू हो जाएगा। तो क्या जो महिलाएं चाहती थी कि शराबबंदी हो, तो क्या महिलाओं के नज़रिए से भी क्या नीतीश सरकार जो है शराबबंदी में फेल्योर है? आप भी हमारे साथ अपने कमेंट जो हैं हमारे कमेंट बॉक्स में साझा कर सकते हैं। धन्यवाद।